जी, नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। इसके पहले मैंने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। जिन लोगों ने पिछले 2 टॉपिक नहीं देखे हैं कि राज्य व्यवस्था एक परिचय और भारतीय संविधान की विकास यात्रा, कि भारतीय संविधान कैसे कैसे बनकर तैयार हुआ था। उसमें जितने भी एक्ट थे 1773 से लेकर 1947 तक के जितने भी एक्ट थे, चार्टर एक्ट, क्विट इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858, 1861, 1919, 1935, ये सारे एक्ट मैंने डिस्कस किए थे। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसको जरूर देख लें, तभी आपको आगे की पृष्ठभूमि समझ में आएगी। आज से मैं मेन संविधान जो है उधर से डिस्कस करना शुरू करता हूँ कि मेन संविधान में कैसे बनकर तैयार हुआ और कौन कौन से इसमें समिति बनी और कैबिनेट मिशन से लेकर मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। इसके बाद प्रस्तावना शुरू करूँगा, नागरिकता, मूल अधिकार, ऐसे ऐसे करके सारा डिस्कस करेंगे। तो भारतीय संविधान निर्माण एवं प्रमुख विशेषताओं में क्या है, पृष्ठभूमि पहले हम जान लेते हैं कि पृष्ठभूमि जैसे बैकग्राउंड बना तो भारतीय संविधान बनने के बारे में क्या क्या कैसे कैसे हुआ, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पृष्ठभूमि कैसे हुई। भारतीय संविधान के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में नेता एम.एन. राय के द्वारा रखा गया। 1934 में ही संविधान सभा के गठन का विचार स्वराज पार्टी ने रखा। 1935 में कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन की आधिकारिक मांग की गई। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार की बात कही। 1940 में जवाहरलाल नेहरू की बात को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत भेजा गया। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से वो 3 सदस्य थे? लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन में भारत आए थे। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार किया गया, जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो एक ढांचा दिया गया था कि कैसे संविधान बना गया, तो कैबिनेट मिशन ने स्वीकार कर लिया। उसी को क्या दिया गया, संविधान सभा का नाम दिया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सर क्या हुआ था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कैबिनेट मिशन जो योजना आई थी उसमें क्या था, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था रखी गई कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट रहेगी। जैसे भी लोकसभा का चुनाव होता है वही उसी के हिसाब से होता है। संविधान सभा की कुल सीट 389 सीटें, ब्रिटिश शासन वाले प्रांतों को 296 सीटें एवं देशी रियासतों को 93 सीटें दी गई या आवंटित की गई। तो ब्रिटिश वालों को कितने सीटें दी गई? टोटल 296 सीटें, और जो देशी रियासतें थी उनको 293, टोटल 389 सीटें दी गई। संविधान सभा हेतु 296 सीटों में चुनाव हुए। 296 सीटों में से 208 सीटें कितने जीती? कांग्रेस ने जीत ली। 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीत ली, और जिसमें कि 15 सीटें अन्य दल ने जीती। संविधान सभा की जो कार्यविधि थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और ये क्या थे? एक अस्थायी सदस्य थे। सच्चिदानंद जो सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के लिए स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो क्वेश्चन आता है कि अस्थायी सदस्य कौन थे? तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो पहली बैठक में इनको क्या बनाया गया था। और 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक हुई 1946 को, राजेंद्र प्रसाद को क्या हुआ, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, एवं उपाध्यक्ष S.C. मुखर्जी को बनाया गया, एवं सर B.N. राय को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? S.C. मुखर्जी को, और B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। उसके बाद क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव आता है। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946, ये डेट याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से प्रस्तावित किया गया,
यह उद्देश्य प्रस्तावित संविधान का स्वरूप व प्रस्तावना का आधार बना। तो प्रस्तावनाओं का आधार कौन बना था? उद्देश्य प्रस्ताव बना था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया? स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था या किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के बारे में जानते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था 2 दिन के लिए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी थे। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। जिसको ये हमारे हैंड रिटन PDF नोट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर ये आपको हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएंगे। डेली ऐसे ही क्लास पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा लाइक और शेयर करना ना भूलें। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य कि संविधान सभा द्वारा जो अन्य कार्य थे वो कौन कौन थे, कब ये डेट दी गई है और क्या अपनाया गया, क्या सत्यापित किया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को क्या हुआ? सत्यापित किया गया। 24 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों अपनाए गए। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाए गए। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या हुआ? प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ था। तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम बार राष्ट्रपति बने थे तो उनका चुनाव कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान लागू हो गया था। संविधान के बारे में कुछ मुख्य तथ्य और जानते हैं। संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। याद रखिएगा, संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कुल टोटल बैठकें कितनी हुई थी? तो टोटल बैठकें संविधान बनाने में 11 बैठकें हुई थी। कुल देशों का जो अवलोकन किया गया था, कितने देशों से मिलकर संविधान बना है भारत का? तो 60 देशों का से मिलकर इसका संविधान बना। तो भारत का संविधान 60 देशों से मिलकर बना है। इसके प्रारूप पर कितने दिनों तक अवलोकन किया गया था, मतलब पढ़ा गया था या उसको अवलोकन किया गया था? 114 दिनों तक अवलोकन किया गया था 60 देशों के संविधान का। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान बनकर चालू हो गया, यानी कि लागू हो गया था। तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान बनने के बाद लागू हो गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। बनकर कब तैयार हो गया था? तो 24 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अब प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख समिति थी जब संविधान बना था, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो संघ एवं शक्ति जो समिति थी, जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति के एवं प्रक्रिया समिति के कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे। सदन समिति जो थे उसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। संविधान सभा के कार्यों के संबंधी से जो समिति थी वो कौन थे? डॉक्टर GV मावलंकर थे। तो संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे GV मावलंकर। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अल्पसंख्यक समिति के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो SC मुखर्जी थे। अब प्रारूप समिति जो सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उसके बारे में कुछ तत्व जान लेते हैं। अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिलाकर टोटल 7 सदस्य थे। इसमें क्या हुआ? 2 सदस्यों ने, एक लोग की मृत्यु हो गई थी और एक ने त्यागपत्र दे दिया था, तो 2 और निर्वाचित हुए थे। प्रमुख जिम्मेदारी क्या थी इस समिति की? संविधान का प्रारूप निर्धारित करना कि संविधान कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या होगा, इसकी प्रमुख जिम्मेदारी थी। संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का चुनाव बंगाल प्रांत से हुआ। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या हुआ? 1947 में कहाँ से चुने गए थे? तो बंगाल प्रांत से चुने गए थे।
पर क्या हुआ, जब देश आज़ाद हो रहा था तो इंडिया और पाकिस्तान में क्या हुआ, डिवीज़न हो गया। तो विभाजन के कारण पूर्वी पाकिस्तान में जहाँ से चुने गए थे वो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में चला गया। फिर क्या हुआ, तो संविधान वही बना सकता है जिसका कि संविधान सभा में सदस्य हो, तो वो बांग्लादेश में चला गया। तो उनका क्या हुआ, पुनः निर्वाचन हुआ। पुनः निर्वाचन कहाँ हुआ था, बम्बई से हुआ था। तो क्वेश्चन बनता है कि जिनका पहली बार जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, बंगाल से हुआ था। पुनः निर्वाचन जब हुआ था तो इनका निर्वाचन कहाँ, बम्बई से हुआ था। जो इसके सदस्य थे, प्रारूप समिति के जो सदस्य 7 सदस्य, उसके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। डॉक्टर के एम मुंशी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। एन माधव राव थे। एन माधव राव के जगह किसकी जगह पर आए थे, बी एल मित्र की जगह पर ये आए थे। इन्होंने स्वास्थ्य के चलते कारण इनकी हेल्थ खराब हो गई थी, किसकी, बी एल मित्र की, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और एन माधव राव इनकी जगह पर आए थे। जो 7वें नंबर के टीटी कृष्णमाचारी किसके स्थान पर बने थे, आए थे 1948 में पीडी खेतान की मृत्यु हो गई। तो किसकी मृत्यु होती, पीडी खेतान की मृत्यु होने के कारण टीटी कृष्णमाचारी को इसका सदस्य चुना गया था। नोट में मैंने कुछ दिया गया था कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान सभा में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। तो जो मूल संविधान था तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा 22 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो संविधान कब लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को बनकर लागू हो गया। तो याद रखिएगा, संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। संविधान के वाचन, संविधान में टोटल कितने वाचन हुए, तो संविधान में टोटल 3 वाचन हुए, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तो प्रथम वाचन कब से कब तक चला गया, क्वेश्चन आता है। प्रथम वाचन द्वितीय वाचन की तिथि याद करिएगा कि कब से कब तक चला, ये क्वेश्चन आता है अक्सर। 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक क्या चला, प्रथम वाचन चला था, जिसमें कि अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक क्या चला, द्वितीय वाचन चला। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला। इसका 4 नवंबर जो 9 नवंबर 1948 तक चला, ये 2 दिन तक चला था। और सबसे कम दिनों तक कौन सा वाचन चला, प्रथम वाचन चला था। और सबसे लंबे समय तक द्वितीय वाचन चला था। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान कहाँ का है, भारत का है। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां शामिल की गई हैं। वर्तमान में कितने, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां शामिल की गई हैं। 4 अनुसूचियां जो शामिल की गई इनके बारे में आगे चर्चा करूंगा कि किस अमेंडमेंट के अनुसार ये 4 अनुसूचियां शामिल की गई और क्यों शामिल की गई हैं। विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया, ये क्या किया गया, विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया, जैसे आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत हम इससे समझते हैं जो 1935 का अपना भारत शासन अधिनियम था वो आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। बाह्य स्रोत जो बाह्य देशों से लिया गया उसको बाह्य स्रोत मानेंगे। तो आंतरिक स्रोत के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आंतरिक स्रोत क्या है, अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो जो आंतरिक स्रोत है अधिकांश भाग किससे लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। न्यायपालिका अध्यादेश, सीएजी, लोक सेवा आयोग, आपात का उपबंध, प्रशासनिक विवरण आदि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। तो न्यायपालिका अध्यादेश जारी करना, सीएजी, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध ये कहाँ से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 था। तो आंतरिक स्रोत से ये लिए गए हैं। यदि हमारे पीडीएफ नोट्स किसी को चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ये हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स आपको सारे पीडीएफ नोट डेली बेसिस पे मिल जाएंगे। आंतरिक स्रोत के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। बाह्य स्रोत से लिया गया विवरण, जो बाह्य स्रोत से जो विवरण लिया गया उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, कुछ देश दिए गए और क्या किस देश से क्या क्या लिया गया उसके बारे में मैंने लिख रखा है। तो ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली ली गई, राष्ट्रपति की स्थिति ली गई, एकल नागरिकता ली गई और परमाधिकार लेख कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया, जिसको यूएसए कहते हैं, मूल अधिकार लिए गए, संविधान की सर्वोच्चता ली गई,
निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग लिया गया। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? उपराष्ट्रपति का जो पद है कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कनाडा से क्या क्या लिया गया? शक्ति विभाजन और राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया? राज्य निर्देशक तत्व। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है जो 36 से 51 में दिए गए हैं आर्टिकल, वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। फ्रांस से देखिएगा, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का अधिकार कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का अधिकार, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जब होती है, कहाँ से लिया गया? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी, जिसको वाइमर का संविधान बोलते हैं, वो क्या क्या लिया गया इससे? जर्मनी से वाइमर संविधान से आपातकालीन के दौरान मूल अधिकारों का विलंबन, कि आपातकालीन के दौरान जो मूल अधिकार है उनका विलंबन कैसे होगा, इसका ये जर्मनी से लिया गया। जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा सत्यापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए, जिसको अभी क्या हम लोग रूस बोलते हैं, कहाँ से लिया गया? इसको पहले पूर्व सोवियत संघ बोला जाता था, इससे मूल कर्तव्य लिए गए हैं। नोट में मैंने लिखा हुआ है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया। तो भारतीय संविधान राज्यों का संघ है कि संकल्पना कहाँ से ली गई? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। नंबर 3 पॉइंट, नम्रता एवं अनम्रता का मिश्रण है, ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। नंबर 4 एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता में क्या लिया गया? एकल नागरिकता का प्रावधान है। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 में इसका वर्णन किया गया है। तो इसकी विशेषता 4 नंबर विशेषता क्या है? एकल नागरिकता है। क्या प्रावधान कहाँ पर दिया गया? भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 में इसका वर्णन किया गया है। नागरिकता क्या है? भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में निम्न तरीकों से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। जैसे भारत की नागरिकता किस तरह से ले सकते हैं, ये कहाँ दिया गया है? 1955 एक्ट में दिया गया है। जन्म से, वंशानुक्रम से, रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूभाग से सम्मिलित किया गया है। ठीक है, नागरिकता कैसे कैसे? जन्म से, वंशानुक्रम द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीकरण द्वारा और भूभाग से सम्मिलित द्वारा क्या हो? नागरिकता ली जा सकती है। नंबर 5 विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, की वयस्क मताधिकार वो कितने वर्ष के उम्र के लोग वयस्क मत डालने का अधिकार है? तो 18 वर्ष की नागरिक मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। जो 18 वर्ष का नागरिक हो जाएगा वो क्या कर सकता है? उसको मत देने का अधिकार है। पर पहले क्या था? 21 वर्ष वाला नागरिक मत दे सकता था। 1989 में क्या हुआ था? 61 नंबर जो संविधान संशोधन हुआ था, 61वां नंबर संविधान संशोधन द्वारा मत डालने की आयु कितनी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इम्पोर्टेंट ये बनता है। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका इंडिया में कैसी है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पड़ता है, जिसको सेशन न्यायालय कहते हैं, हाई कोर्ट पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट पड़ता है। तो 3 न्यायालय पड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट और स्टेट अपना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? केंद्र में सबसे बड़ा है, जिसकी जहाँ पर दिल्ली में है ये। हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य में होता है। टोटल 25 अभी क्या हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। संविधान की सर्वोच्चता कहते कैसे? नंबर 7 जो है संविधान की सर्वोच्चता, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। जो संविधान है देश का क्या सबसे बड़ा कानून कौन सा है? संविधान को माना गया है। आपात उपबंध 8 नंबर विशेषता है आपात उपबंध। भाग 18 में 3 प्रकार के आपात उपबंध दिए गए हैं। तो भाग 18 में कितने प्रकार के आपात उपबंध दिए गए हैं? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय अनुपात आर्टिकल 352 में, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में, वित्तीय अनुपात जो दिया गया है 360 में दिया गया है। वित्तीय अनुपात अभी तक क्या हुआ? भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है। पंथ निरपेक्ष राज्य नंबर 9 विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 1976 में 42 नंबर जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। संघात्मक संविधान किंतु एकात्मक की ओर झुकाव, ये संविधान कैसा है? संज्ञानात्मक है पर झुकाव किसकी ओर करता है? एकात्मक की ओर करता है।
देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को एकात्मक राज्य घोषित करता है। जो भारत का आर्टिकल नंबर 1 है, अनुच्छेद 1 है, भारत को एकात्मक राज्य की ओर घोषित करता है। जिन लोगों को हमारे पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर ये हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। जो मैं डाटा आपको दे रहा हूँ, तो क्विक बुक जो दृष्टि IAS की बुक है उससे पॉइंट वार लिख करके मैं डाटा दृष्टि IAS बुक से आपको दे रहा हूँ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? संविधान से संबंधित 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2015 से हुई थी। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 125वां जन्म दिवस जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था, इसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था? संविधान द्वारा अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान बन गया था। और कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसे लोकतंत्र शासन प्रणाली के साथ लागू किया गया था। इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान को 26 जनवरी के जो संविधान आता है 26 जनवरी के दिन क्यों लागू किया गया था, इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में जो हुआ था, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी 1930 के दिन को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा के कारण इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन जब 1929 में हुआ था तो उसमें क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। उसके बाद क्या हुआ? 1930 में दिसंबर 1929 में ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को दिन हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस दिन 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान लागू किया गया। अगला हमारा चैप्टर रहेगा, अभी हमारा ये हो गया क्या कि हमारा एक परिचय हो गया, संविधान की विकास यात्रा हो गई कि संविधान कैसे कैसे बनकर तैयार हो गया और संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसकी प्रमुख विशेषताएं यहाँ तक हो गई। अब हम कल से चर्चा करेंगे संविधान की प्रस्तावना, उसके बाद एक एक आर्टिकल लेंगे, 1 से 5, 6 से 11, इसके बाद मूल अधिकार, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हम लोग जाएंगे। करीब 1-1.5 महीने में ये संविधान हम पूरा फिनिश करेंगे। तो ठीक है, चर्चा करते हैं। जिन लोगों को ये PDF नोट चाहिए वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। तो RWR क्लासेस में जाकर हमारे PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।